साल 2022 में कन्हैयालाल टेलर के मर्डर पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर सियासत और भी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। मामला दिल्ली हाई कोर्ट से होते हुए अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है, जहां फिल्म की रिलीज तय होगी। लेकिन इस फिल्म को लेकर मौलाना महमूद मदनी काफी डरे बताए जा रहे हैं। माना तो यहां तक जा रहा है कि उनकी जमीयत उलेमाए हिंद ने विपक्षी सांसदों के लिए जिस डिनर का आयोजन किया था, उसमें फिल्म का विरोध करने की रणनीति पर भी जमकर चर्चा हुई। दिल्ली के 5 स्टार होटल में आयोजित इस डिनर में इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान मसूद, जियाउर रहमान बर्ग, प्रतापगढ़ से सपा सांसद एसपी सिंह पटेल मौजूद थे, जहां इस बात पर चर्चा हुई कि इस फिल्म के जरिए मुस्लिमों की देश विरोधी और कट्टर छवि को परोसा गया है। हालांकि डिनर में शामिल कांग्रेस सांसद इमरान मसूद इस पर बात करने से बचते रहे और कहा कि असम और कई दूसरे मुद्दों पर चर्चा हुई। आरोपी लग रहे हैं, दिशा निर्देश वहाँ से मिल रहे हैं, तीसरा पक्ष दिशा निर्देश दे रहा है। नहीं, कोई दिशा निर्देश नहीं दे रहे। वो आसाम के अंदर जो आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आसाम के अंदर जो लोगों के घरों को तोड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हलीमुल्ला कासमी इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। उदयपुर फाइल में जो कुछ कहा गया है उसमें सिर्फ नफरत का प्रचार है। 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में 12 आरोपियों को बरी करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है, जिसका मतलब है कि हाईकोर्ट से बरी किए गए आरोपियों को अभी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से दिए गए इस फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्णय को मिसाल नहीं माना जाएगा। इस फैसले का जहां बीजेपी ने स्वागत किया है, वहीं एआईएमआईएम चीफ ने इस पर नाखुशी जताई है। मुझे विश्वास है महाराष्ट्र की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में सब व्यवस्थित अपना पक्ष रखेंगे और ये 12 सब आरोपियों को फांसी हो। और महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये अपील क्यों डाल रहे भाई, जब वो लोग लीगली इनोसेंट नहीं बल्कि कंप्लीटली इनोसेंट हैं। अब सभी की नजरें आगामी सुनवाई पर टिकी हैं। सड़क, दुकान, रेस्टोरेंट के बाद भाषा विवाद शौचालय तक पहुंच गया है। आरोप है कि एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने शौचालय चालक को सिर्फ इसलिए पीट दिया क्योंकि उसने मराठी की जगह हिंदी में बात की। तू पहले मराठी बोल, तू पहले मराठी बोल। क्या नहीं बोला तो क्या करेगा? तू पहले क्या करेगा? ठीक है, क्या करेगा? देखा आपने कैसे मराठी बोलने का दबाव बनाया जा रहा है और बताने तक की धमकी दी जा रखी है। बताएंगा ना, क्या करेगा? बताएंगा मैं क्या करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। जानकारी के मुताबिक शख्स ने वीडियो एमएनएस कार्यकर्ताओं को भेज दिया, जिसके बाद एमएनएस कार्यकर्ता वहां पहुंचे, शौचालय चालक को पीटा। देखिए, पास में एक व्यक्ति मौजूद है जो इन्हें ऐसा करने से रोकता है, लेकिन वो नहीं माने। बाद में उससे माफी भी मंगवाई। आपको जानकर और हैरानी होगी क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि पूरा मामला 5 रुपए को लेकर शुरू हुआ और इसके बाद हिंदी और मराठी विवाद की एंट्री हो गई। उज्जैन में साल 2028 में होने वाले सिंहस्थ को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। नगर निगम की ओर से शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार शुरू कर दिया गया है। निगम की टीम ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में एक मस्जिद के पास कई दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की। प्रशासन की टीम जब बुलडोजर लेकर यहां पहुंची तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रशासन की टीम भी डरी हुई थी क्योंकि जिस इलाके में ये कार्रवाई हो रही थी वहां मस्जिद थी। हालांकि इस कार्रवाई से मस्जिद को पूरी तरह से अछूता रखा गया, जिस वजह से किसी तरह के विरोध का सामना टीम को नहीं करना पड़ा। लेकिन एहतियातन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये कार्रवाई हो रही थी। यह कार्रवाई मस्जिद समिति की सहमति से की जा रही थी क्योंकि नगर निगम की ओर से शहर के प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण के काम में जुटा हुआ है। बुलडोजर एक एक कर दुकानों को तोड़ने में जुट गए और पल भर में ही एक के बाद एक 11 दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। मध्य प्रदेश में कानून के नए रखवाले तैयार हो रहे हैं। परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन अब ट्रेनिंग के दौरान अभ्यर्थियों को रोजाना रामचरितमानस का पाठ करना होगा। क्योंकि ट्रेनिंग शुरू होते ही कुछ आरक्षक अपने ट्रेनिंग सेंटर बदलने की मांग करने लगे। दरअसल मध्य प्रदेश पुलिस में 4000 नए कांस्टेबल्स की भर्ती हुई है, जिनकी राज्य के 8 पुलिस ट्रेनिंग स्कूलों में ट्रेनिंग शुरू हुई। इनमें से करीब 10% आरक्षकों ने ट्रेनिंग सेंटर चेंज करने की अर्जी लगाई। आरक्षकों ने घर के नजदीक ट्रेनिंग सेंटर देने की अर्जी लगाई। इस पर एडीजी ट्रेनिंग राजा बाबू सिंह ने रामचरितमानस का पाठ करने की सलाह दी। जब भगवान राम, हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम 14 साल वन में रह सकते थे, तो स्टेट के अंदर आप 9 महीने एक ट्रेनिंग सेंटर में नहीं रह सकते।